आज हम IUPAC नामकरण का 5वां नियम पढ़ेंगे। IUPAC नामकरण का 5वां नियम ये होता है कि अगर एक कार्बन की श्रृंखला बने जिसमें दोनों तरफ से समान प्रतिस्थापी समूह समान स्थिति पर आए तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है CH3 CH, इस पर ब्रोमो ग्रुप, फिर CH, इस पर ब्रोमो ग्रुप, फिर CH3। इसमें देखो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला ये होगी। 4 कार्बनों की नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, इधर से करेंगे तब भी 1 2 3 4। अब देखो इधर से करेंगे तो 2 नंबर पर ब्रोमो आएगा और 3 नंबर पर ब्रोमो, इधर से करेंगे तब भी 2 नंबर पर ब्रोमो आ रहा है, तो यहाँ से भी 2 नंबर पर ब्रोमो, इधर से भी 2 नंबर पर ब्रोमो, तो हम कहीं कोई सी साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो ब्रोमो 2 और 3 पर है तो नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसका नामकरण बाद में करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो, CH3 CH Cl CH2 CH Cl CH3। इसमें इधर से करेंगे नंबरिंग तो 2 नंबर पर क्लोरो ग्रुप है और 4 नंबर पर क्लोरो ग्रुप है, और इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी 2 नंबर पर क्लोरो ग्रुप आएगा और 4 नंबर पर क्लोरो ग्रुप आएगा, इसलिए नंबरिंग इसमें कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन यदि अलग अलग प्रतिस्थापी समूह आ जाए तो नंबरिंग कैसे करते हैं। अगर अलग अलग प्रतिस्थापी समूह आ जाए, अलग अलग प्रतिस्थापी समूह आ जाए तो नंबरिंग तो अंकन करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार मतलब अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा उसका नामकरण पहले करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है CH3 CH, इधर ब्रोमो ग्रुप है, फिर CH, फिर CH, इस पर क्लोरो ग्रुप जोड़ दिया, फिर CH3। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये होगी 4 कार्बनों की। अब नंबरिंग इधर से करें तो 1 2 3 4 और यहाँ से करें तो 1 2 3 4। ये ब्रोमो ग्रुप B से शुरू होगा, क्लोरो किससे शुरू होता है, C से। अब अल्फाबेट में पहले कौन सा आता है, B पहले आता है, C बाद में आता है, तो ये वाली नंबरिंग क्या होगी, सही नंबरिंग होगी जिसमें B पहले आ रहा है, और ये वाली नंबरिंग क्या होगी, गलत नंबरिंग होगी। ये हमारा 5वां नियम है। अगर अलग अलग प्रतिस्थापी समूह, अगर समान प्रतिस्थापी समूह आए तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं अगर समान दूरी पर हो। लेकिन अगर अलग अलग प्रतिस्थापी समूह आए तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आने वाला वर्ड पहले आता है। जैसे ब्रोमो का B और क्लोरो का C, तो ब्रोमो का B पहले आता है इसलिए नंबरिंग इधर से होगी। 6वां नियम है, छठा नियम यह है कि यदि चयनित कार्बन की श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह समान प्रतिस्थापी समूह 2 बार आए तो उसके लिए डाई का उपयोग करते हैं, 3 बार आए तो उसके लिए ट्राई का उपयोग करते हैं, 4 बार आए तो उसके लिए ट्रेट्रा का उपयोग करते हैं, 5 बार आए पेंटा का, 6 बार हेक्सा का, ऐसे उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है, जैसे सबसे पहले वही एग्जाम्पल ले लो, पहले किया था जो CH3 CH Br CH Br CH3। सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला ये होगी। इसमें नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं। ब्रोमो ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप 3 पर भी, 2 पर भी ब्रोमो आ रहा है और 3 पर भी ब्रोमो आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है ब्रोमो ग्रुप है, सेम है दोनों, Br ब्रोमो ग्रुप है, और 2 बार आ रहे हैं इसलिए इसको 2 बार आने के लिए क्या उपयोग करेंगे, इसके नाम से पहले डाई का उपयोग करते हैं। तो देखो 2,3 कॉमा लगाएंगे अगर 2 नंबर आएंगे तो, उसके बाद डैश डाई, फिर ब्रोमो,
2,3 डाई ब्रोमो, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, एन। 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, इसका IUPAC नाम होगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है CH2 CH CH CH2 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 CH2, इधर क्लोरो ग्रुप जोड़ दो, इधर आयोडो ग्रुप जोड़ दो, इधर आयोडो ग्रुप, इधर ब्रोमो ग्रुप। तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला एक यही बन रही है। इसमें अब करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग किधर की साइड से करेंगे, अब देखो नंबरिंग यहाँ से 3 प्रतिस्थापी समूह हैं जो 1 2 3 पर आ जाएंगे। इनमें प्रतिस्थापी का योग कहाँ से कम आएगा, इधर से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले प्रतिस्थापी का योग कम देखना, उसके बाद अल्फ़ाबेट देखते हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापिक योग यहाँ से करेंगे तो 1 पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है और 3 पर आ रहा है। 1 + 2 + 3, उसके बाद 7, 7 3 10, 2 12 और 1 13। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। इधर से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 7 6 13 13, तो ये हो गई, फिर 5 है और 1 है, तो ये वाली नंबरिंग, नीचे वाली नंबरिंग क्या होगी, गलत नंबरिंग होगी, ऊपर वाली नंबरिंग सही होगी, तो ऊपर वाली नंबरिंग होगी इसमें। अब नाम लिखना इसका, तो आयोडो I से शुरू होगा, आयोडो I से शुरू होगा, ब्रोमो B से शुरू होगा, क्लोरो C से शुरू होगा। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में B आता है, फिर C आता है, फिर I आता है, और आयोडीन 2 बार, इसलिए क्या यूज़ करेंगे, डाई का उपयोग। तो देखो इसका नाम होगा 3 पर क्या है, ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 7 क्लोरो, C का नाम लिखना है क्लोरो का। उसके बाद 1 पर और 2 पर क्या है, आयोडो ग्रुप, तो 1, 2 दोबारा, इसलिए डाई आयोडो। 7 कार्बन क्या बोलते हैं, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड को एन, तो ये क्या हो जाएगा, हेप्टेन, हेप्ट प्लस एन, हेप्टेन। तो इसका IUPAC नेम हो गए। अगला एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल और देखो इसका, CH3 C, इस पर आयोडो ग्रुप जोड़ दिया, इधर हो गया C2H5, ऊपर हो गया CH3, इधर भी CH3 आ गया, इधर भी CH3 आ गया, इधर ब्रोमो ग्रुप और इधर क्लोरो ग्रुप। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन ये वाली श्रृंखला देखो, 1 2 3 और 2 ये C2H5 है, इसलिए 2 कार्बन होंगे तो क्या हो जाएगी, 5। 5 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ये वाली बनेगी। अब इसमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग वहाँ से करो जहाँ से प्रतिस्थापी नज़दीक आए। तो प्रतिस्थापी यहाँ से देखो, 2 कार्बन तो ये है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आ रहा है इधर से, और इधर से पहले ही कार्बन पर 3 प्रतिस्थापी आ रहे, तो नंबरिंग इधर से होगी। ये वाला कार्बन 1 2 3, और यहाँ पर 2 कार्बन है तो 4 और 5, टोटल 5 कार्बन की चेन बन रही है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेट से। तो मैथिल शुरू होता है M से, ये मैथिल M से, ब्रोमो B से, आयोडो I से, क्लोरो C से, मैथिल M से, और मैथिल M से शुरू होता है। तो सबसे पहले B का नाम लिखेंगे, तो 1 पर क्या है, ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। उसके बाद C का नाम लिखेंगे, 1 क्लोरो। उसके बाद I का नाम लिखेंगे, 1 आयोडो। उसके बाद मैथिल M का नाम लिखेंगे, मैथिल कहाँ पर है, एक तो 2 पर, 2 पर 2 बार है तो 2, 2, 3 पर एक बार, 3, एक बार फिर से 3 पर है, 3, 2, 2, 3, 3, 4 बार आ गए, इसलिए क्या लगाएंगे, ट्रेट्रा। और 4 बार क्या है, ये मैथिल ग्रुप है, M से शुरू मैथिल ग्रुप है, ट्रेट्रा मैथिल। 5 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, पेंट, सिंगल बॉन्ड को एन, पेंटेन। तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आयोडो, 2, 2, 3, 3 ट्रेट्रा मैथिल पेंटेन।
ये IUPAC नामकरण हो जाएगा इसका। आगे देखो अगला लास्ट नियम एल्केन के IUPAC नामकरण का। लास्ट नियम है, अगर प्रतिस्थापी के अंदर प्रतिस्थापी आ जाए, प्रतिस्थापी के अंदर प्रतिस्थापी आ जाए, इसका मतलब होता है नेम, इसको बोलते हैं संकुल यौगिक। संकुल यौगिकों का, संकुल प्रतिस्थापी यौगिक, संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसका नेम कैसे करते हैं, तो इसका नामकरण करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं पहले। CH3 C इस पर ब्रोमो ग्रुप और क्लोरो ग्रुप, उसके बाद कार्बन, कार्बन पर क्लोरो ग्रुप, इसके आगे CH2 CH CH3 इस CH पर आयोडो ग्रुप, उसके बाद इस कार्बन पर CH2 CH2 और CH3। इसका IUPAC नामकरण करना है तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखनी है, 1 2 3 4 5 कार्बनों की, 1 2 3 4 5 6 कार्बनों, तो 6 कार्बनों की सबसे लंबी श्रृंखला ये वाली होगी। दूसरा इसका नंबरिंग करनी, पहले तो सबसे पहला नियम ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करना है, कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, चयन। और दूसरा नियम ध्यान रखना, हमेशा क्या करनी होती है, नंबरिंग कहाँ से करें वो करना है। सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन और दूसरा नियम हमेशा नंबरिंग का होगा। तो सबसे पहले देखो कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया, उसके बाद नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से प्रतिस्थापी नज़दीक आए। तो यहाँ से प्रतिस्थापी 1 2 3 4 पर आ रहा है, यहाँ से 1 पर ही 2 2 प्रतिस्थापी समूह, तो इधर से नंबरिंग होगी इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन बन गई। 1 एक ये CH3 ग्रुप भी है इसमें, तो ये CH3 ग्रुप भी काउंट होगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बनों की चेन बनेगी इसमें। ये CH3 ग्रुप भी आएगा, कार्बन की चेन है ये भी। तो देखो इसमें 2 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है, इसमें जाएंगे तो 1 2 3 4 पर आएगा, तो 2 नंबर पर नज़दीक आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से ही होगी। अब देखो आयोडो ग्रुप I से शुरू होगा, क्लोरो ग्रुप C से शुरू होगा। अब देखो इसमें ये संकुल यौगिक का मतलब क्या होता है, ये मुख्य श्रृंखला है, इस मुख्य श्रृंखला में ये कार्बन जुड़ रहा है, मतलब इसकी भी ये श्रृंखला बन रही है, और इसके अंदर भी ब्रोमो और क्लोरो प्रतिस्थापी समूह है। ये मुख्य श्रृंखला है, इससे डायरेक्ट ये कार्बन जुड़ रहा है, इस कार्बन को देते 1 नंबर, जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ेगा उसको 1 नंबर देंगे और उससे अगले कार्बन को 2 नंबर देंगे। डायरेक्ट कार्बन, जो मुख्य श्रृंखला डायरेक्ट कार्बन जुड़ेगा, चाहे उस पर प्रतिस्थापी हो चाहे मत हो, उसको 1 नंबर देना है और अगले को 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे। और इस श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला में ये प्रतिस्थापी श्रृंखला आ गई और इसमें भी प्रतिस्थापी आ गए, तो इसको बोलते हैं संकुल यौगिकों का नामकरण, IUPAC नामकरण। तो ये इसमें संकुल यौगिक में C से शुरू होगा, ये B से शुरू होगा। IUPAC नामकरण करना है सेम अल्फ़ाबेट से करना है। सबसे पहले किसका नाम करेंगे, ICBC, B का नाम करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर संकुल का नाम हम कर रहे हैं उसका नाम पूरा एक साथ होगा। मान लो इसमें ब्रोमो B आ रहा है, उसके बाद C बाहर भी आ रहा है क्लोरो, और इधर भी आ रहा है, लेकिन इस संकुल का पूरा नाम एक साथ करना और नाम करेंगे बड़े ब्रैकेट के अंदर। संकुल का पूरा नाम एक साथ और बड़े ब्रैकेट के अंदर इसका पूरा नाम लिखना है, इस पूरे का नाम लिखना है बड़े ब्रैकेट के अंदर। इसके अलावा जिस कार्बन से ये जुड़ रहा है, मान लो चौथे नंबर कार्बन जुड़ रहा है, तो 4 बाहर लिखना है। 4 क्या लिखेंगे, इसके बड़े ब्रैकेट के जस्ट बाहर। तो इसका नामकरण देखो कैसे होगा, देखो 4 ब्रोमो इसमें आ रहा तो B, पहले इसको करेंगे तो संकुल का पूरा एक करना है 4,
फिर लगाना है बड़ा ब्रैकेट। अब देखो 1 पर ब्रोमो है, 1 ब्रोमो, उसके बाद 1 पर क्लोरो है तो 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। उसके बाद 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ, और ये प्रतिस्थापी है तो एथिल लिखेंगे इसको, प्रतिस्थापी को एथिल लिखते हैं। एक हाइड्रोजन निकाल दे, जैसे एथेन में से एथिल हो गया तो प्रतिस्थापी समूह होते हैं तो एथिल लिखेंगे, तो 4 बाहर लिख दिया। उसके बाद 1 पर ब्रोमो है और 1 पर ये क्लोरो, और 2 कार्बन क्या लिखेंगे, एथिल। और ये पूरे संकुल का नामकरण होगा इस वाले का। इसके बड़े ब्रैकेट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद क्लोरो और आयोडो में से क्लोरो पहले लिखा जाएगा, फिर आगे आएगा 4 क्लोरो। उसके बाद आयोडो का नंबर आएगा 2 आयोडो, और टोटल कार्बन कितने इसमें, 7 कार्बन क्या बोलेंगे, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड को एन, तो इसका नाम होगा हेप्टेन। दोबारा से इसका नाम देखो, 4 ब्रोमो 4 1 ब्रोमो, क्योंकि बी से शुरू हो रहा है, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो एथिल, पूरे का बड़े ब्रैकेट में नाम करते हैं और एक साथ करते हैं संकुल का नाम। उसके बाद 4 क्लोरो 2 आयोडो हेप्टेन, इसका IUPAC नाम होगा। एक एग्जाम्पल और देखो इसमें, अगला एग्जाम्पल CH3CH आयोडो ग्रुप, कार्बन इस पर ब्रोमो ग्रुप, कार्बन इस पर CH3 और CH3 ग्रुप। उसके बाद CH इस पर आयोडो ग्रुप, फिर CH इस पर Cl ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप। तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 कार्बनों की, 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बनों की, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन श्रृंखला बन रही है सभी। लेकिन अब इसमें से उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला लेना है जिसमें प्रतिस्थापी ज़्यादा है। अगर मान लो इस श्रृंखला को हम मुख्य श्रृंखला ले लें तो इसमें कितने प्रतिस्थापी आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये वाला पूरा क्या होगा, 1 होगा, तो 7 प्रतिस्थापी समूह है। अगर मान लो इस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला लेते इस वाले को, तो इसमें देखो 1 ब्रोमो 2 3 4 5, और ये वाला पूरा होता 6, तो पहले वाले में 7 आ रहे थे इसमें, और इसमें कितने आएंगे, इसमें 6 आएंगे। तो मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी, जिसमें ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह आए। तो ये क्या हो गया, हमारी मुख्य श्रृंखला, प्रतिस्थापी ज़्यादा आ रहे हैं इसमें 7 प्रतिस्थापी है, तो ये क्या होगी, इसमें मुख्य श्रृंखला होगी। तो देखो इसमें सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। उसके बाद नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से प्रतिस्थापी नज़दीक आए। अब इसमें देखो 2 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है, इसमें 1 नंबर पर ही 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, तो नंबरिंग कहाँ होगी, ऊपर से नंबरिंग होगी इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन। अब मैथिल M से शुरू होता है, ये मैथिल M से शुरू होगा, ये ब्रोमो B से, क्लोरो C से, आयोडो I से, ब्रोमो B से। अब देखो इस मुख्य श्रृंखला के अंदर भी ये 2 कार्बन श्रृंखला बन रही है, तो इसमें जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ रहा है उसको क्या देंगे, 1 नंबर, उससे अगले को 2 नंबर देंगे। इसमें भी ये प्रतिस्थापी है आयोडो, इसलिए इसको संकुल प्रतिस्थापी बोलते हैं। तो ये हो गया आयोडो ग्रुप। तो अल्फ़ाबेट से इसकी नंबरिंग करनी, अल्फ़ाबेट से इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले ब्रोमो का नाम आएगा, तो ब्रोमो 1 पर है, और ब्रोमो कहाँ है, 3 पर है, तो 1 3 डाई ब्रोमो, 1,3 डाई ब्रोमो, 1 3 डाई ब्रोमो। उसके बाद सी का क्लोरो का नाम लिखना है, तो क्या होगा, 1 पर क्लोरो ग्रुप है, 1 कोमा, उसके बाद क्लोरो ग्रुप कहाँ है, एक ही क्लोरो ग्रुप, तो क्या आएगा 1 क्लोरो। उसके बाद आयोडो, इधर भी आयोडो ग्रुप है और इधर भी आयोडो ग्रुप है, तो सबसे पहले बाहर वाले आयोडो ग्रुप का नाम लिखेंगे जो मुख्य श्रृंखला में आ रहा है।
तो ये आएगा 2 आयोडो। सबसे पहले मुख्य श्रृंखला वाले आयोडो का नाम लिखना है, भार वाले का। उसके बाद आयोडो ये आ रहा है तो इसका तो पूरा नाम एक साथ ही करना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 नंबर पर जुड़ रहा है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। इस पूरे का नाम करना। 1 पर क्या है इसमें, आयोडो, तो 1 आयोडो। 2 कार्बन क्या बोलेंगे, एथ, तो प्रतिस्थापित रूप क्या हो जाएगा, ये एथिल। 1 आयोडो एथिल, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसका पूरा नाम हो गया। उसके बाद मैथिल का नाम लिखना है, तो 4 पर 2 मैथिल ग्रुप है तो आ जाएगा आगे 4,4 डाई मैथिल। 2 पर आया है 4,4, इसलिए क्या लगा, डाई फिर मैथिल ग्रुप। और टोटल कार्बन इसमें 5 है। 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड क्या बोलेंगे, एन, तो पेंटेन इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। 1,3 डाई ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 आयोडो, 3 1 आयोडो एथिल, 4,4 डाई मैथिल पेंटेन। इसके अलावा एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। CS3 C, CS3 CS3 C, CS3 CH2 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 और CH2। यहाँ भी CH2 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 और CH3। तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला होगी 9 कार्बनों की। उसके बाद नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से प्रतिस्थापी समूह नज़दीक आए। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो इसको CS3 कर देना। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पर आएगा प्रतिस्थापी समूह CS3 ग्रुप, और ये पूरा भी 5 पर आ रहा है। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से प्रतिस्थापी समूह 5-5 नंबरों पर आ रहे हैं। इधर से करेंगे तो भी 5 नंबर पर, और इधर से करेंगे तो भी 5 नंबर पर प्रतिस्थापी समूह आ रहा है। तो नंबरिंग हम इसकी नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो, चाहे 1 2, क्योंकि दोनों 5 पर सेम प्रतिस्थापी, इधर से भी और इधर से भी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका यूपीएस नाम 2 तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसका यूपीएस नाम सिंपल देखो, 5 से मैथिल ग्रुप है। देखो इसमें ये 5 से जुड़ रहा है, इसमें 2 कार्बन की श्रृंखला बनेगी। पहले कार्बन को सीधा 1 नंबर देंगे, दूसरे को 2 नंबर देंगे। तो मैथिल M से, ये भी M से है, ये भी M से और ये भी M से, लेकिन बार वाले का पहले नाम लिखते हैं तो आएगा 5 मैथिल। उसके बाद 5 पर ये पूरा जुड़ रहा है तो 5 बार लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट। 1 पर 2 मैथिल ग्रुप है, 1,1 डाई मैथिल। उसके बाद 2 कार्बन क्या लिखेंगे, एथिल, 1,1 डाई मैथिल एथिल। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद टोटल कितने कार्बन है इसमें, 9 कार्बन क्या बोलते हैं, नॉन, सिंगल बॉन्ड को एन, तो इसका नॉन एन हो जाएगा। 5 मैथिल 5 1 1 डाई मैथिल एथिल नॉन एन, इसका आईयूपीएस नेम होगा। एक तरह से और आईयूपीएस नेम होता है, वो आईयूपीएस नेम आईयूपीएससी के अनुसार इस नाम से भी ज़्यादा सही होगा। तो वो आईयूपीएस नेम क्या होगा, देखो इसको तो मैं हटा देता हूँ। देखो सबसे पहले ये M से शुरू होगा, एक आईयूपीएस नेम, और क्या है, ये टोटल कितने कार्बन है इससे जुड़ रहे हैं, जो 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन क्या लिखते हैं, ब्यूट, और प्रतिस्थापी होता क्या लगाते हैं, इल, ब्यूटिल। अब देखो जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ रहा है वो 3 तरफ से जुड़ रहा है, इधर से जुड़ रहा है, इसको छोड़कर एक तरफ से, 2 तरफ से, 3 तरफ से। तो 3 तरफ के लिए क्या लगाते हैं, ध्यान रखना, 3 तरफ के लिए लगाते हैं तृतीयक। तो ये भी नामकरण में काम में लेते हैं तृतीयक ब्यूटिल, क्योंकि ब्यूटिल के लिए टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4,
और ये कार्बन कितनी तरफ जुड़ रहा है, इसको छोड़कर 1 2 3 तरफ से, तो क्या लगाएंगे 3 के लिए तृतीयक और ब्यूटिल। अब देखो इसमें डाई ट्राई ट्रेट्रा की को हम अल्फाबेट में या अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं गिनते, ऐसे ही द्वितीयक आए, तृतीयक आए, चतुर्थक आए, इनको भी हम अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं गिनते, इसलिए इसका नाम शुरू होगा ब्यूटिल बी से। तो इसका पूरा नाम किससे हो रहा है ब्यूटिल बी से, और ये है मैथिल एम से। तो सबसे पहले ब्यूटिल बी का नाम करेंगे, इनको काउंट नहीं करना है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो देखो 5, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे क्योंकि ब्यूटिल बी से हो रहा है, तृतीयक ब्यूटिल, 5 तृतीयक ब्यूटिल। उसके बाद 5 पर क्या है, मैथिल ग्रुप है, 5 मैथिल। टोटल कार्बन है 9 के लिए क्या लगा देंगे, नोनेन। तो ये इसका IUPAC नाम होगा 5 तृतीयक ब्यूटिल 5 मैथिल नोनेन, और इसको लिख सकते हैं बड़े ब्रैकेट में कर सकते हैं अलग से। ये इसका IUPAC नेम हो गया। एक एग्जाम्पल और देखो लास्ट, फिर हमारा एल्केन खत्म हो जाएगा। एल्कीन को कल से स्टार्ट करेंगे। फिर एक लास्ट एग्जाम्पल इसका CH3 CH2 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 CH, इधर CH CH2 CH3 CH3 CH2 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 और CH3। सबसे पहला नियम है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 9 कार्बनों की ये वाली बनने वाली है। अब नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, तो कहीं कोई सी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि दोनों तरफ से सेम ही ग्रुप आ रहा है, प्रतिस्थापी वाला भी, 5 6 7 8 9, 9 कार्बनों की ये चेन बन रही है। तो इसमें देखो इसका IUPAC नाम द्वितीयक तृतीयक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ तुमको। देखो 5, अब देखो डायरेक्ट कार्बन जुड़ रहा है, पहले देखो टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूटिल। और जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा वो कितनी तरफ जुड़ रहा है, एक तरफ से ये और एक तरफ से ये, 2 तरफ जुड़ रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे द्वितीयक। दोबारा से देख लो, 5 लिख दिया, इससे ये कार्बन जुड़ रहा है वो कितनी तरफ जुड़ रहा है, सिर्फ 2 तरफ जुड़ रहा है, एक बंद इधर से एक बंद इधर से, तो क्या लगा दिया द्वितीयक। और टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन, क्या लिख दिया ब्यूटिल, 5 द्वितीयक ब्यूटिल, और 9 कार्बन क्या लिखेंगे नोनेन, 5 द्वितीयक ब्यूटिल नोनेन, ये इसका IUPAC नेम होगा। और यहाँ पर हमारे एल्केन समाप्त होता है, एल्केन खत्म हो गया, और से कल से करेंगे।